कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान मोहाली में आयोजित किया गया। माननीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। रोजगार मेला कार्यक्रमों की 12वीं किस्त आज देश भर के 47 संस्थानों पर आयोजित की गई, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और लाइव प्रसारण के माध्यम से नवनियुक्त व्यक्तियों को बधाई दी। इस अवसर पर योगेश बहादुर खनूरिया IPS विशेष महानिदेशक BSF पश्चिमी कमान ने भी सभी को पश्चिमी कमान के तहत सीमा की संवेदनशीलता और सिविल अधिकारियों को सहायता में BSF की भूमिका से अवगत करवाया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के कुल 47 केंद्रों पर रोजगार मेले के 12वें चरण का आयोजन किया गया है। इससे पहले 11 चरण पूर्ण हो चुके हैं। 1 लाख लोगों को, इससे भी ज़्यादा लोगों को आज रोज़गार मिला है। जो पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, तो आज 8 लाख हम क्रॉस कर गए हैं। 1-2 इसी तरह के मेले होंगे तो 10 लाख क्रॉस कर जाएंगे। यही है मोदी जी की गारंटी। जो गारंटी कहा था, जो कहा वो किया। ये मात्र भाषणों में नहीं कहा, यानी कि कथनी और करनी एक सी है। 370 हटानी है, हटी। खून की नदियां बहनी है, कहा था लोगों ने बह जाएंगी, लेकिन आज विकास की नदियां बह रही हैं। वहाँ जाके हम आए हैं। आपने देखा CAA कानून लगना था, लगा। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था सुधारनी थी, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर हम आ गए। इस साल हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये है मोदी जी की गारंटी। हमने कहा था हम आत्मनिर्भर होंगे। आज हम जल में, थल में, नभ में, उद्योगों में, सब जगह आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जो हमने मुहिम चलाई, मोदी जी ने कहा हम मरने नहीं देंगे लोगों को, क्योंकि लोग पेंडेमिक से कम और भूखों से ज़्यादा मरे हैं, ये इतिहास है। उन 80 करोड़ लोगों को लगातार मिलते जा रहा है और अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। यह है मोदी जी की गारंटी। हर घर में जल जाएगा, उसके लिए हर घर में नल लगाएंगे, उसमें जल होगा। आज अरबों रुपए की योजनाएं पूरे देश में चल रही, हर राज्य में चल रही है। यह है मोदी जी की गारंटी। राम मंदिर के निर्माण के लिए क्या नहीं होता था, आप सब जानते हैं। प्रभु राम ने भी कहा होगा कि आपके ज़माने में ही मुकदमा भी ठीक हो जाएगा, आपके ज़माने में ही शिलान्यास कराया जाएगा आपके हाथ से, और आप ही उसको देश को समर्पित करोगे, राम भक्तों को दुनिया के समर्पित करोगे, और करके दिखाया। यह है मोदी जी की गारंटी। और 10% सामान्य व्यक्तियों को भी आरक्षण दिया है। यह है मोदी जी की गारंटी। जो कहा था वो किया। और 18,000 गांव में बिजली लगाने की बात कही थी, लगाएंगे। लोग मजाक बना रहे थे, आज बिजली लग गई है। यह है मोदी जी की गारंटी। डिजिटल इंडिया के लिए जब कहा था कि सब जगह हम डिजिटल सेवाएं प्रदान करेंगे, लोगों ने मजाक बनाया। आज हमने वो बड़े देश को बीट कर दिया है जो हमसे आगे था। हम उससे आगे चले गए हैं। नंबर 1 हम डिजिटल लेन देन में बन गए हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। मोबाइल क्षेत्र में बनाने में हम दुनिया की सेकंड पावर इस समय बने हुए हैं। ये है मोदी जी की गारंटी। आज जो रोजगार मेला लगा है, पूरे 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही थी वो पूर्ण होने को जा रही है। ये है मोदी जी की गारंटी। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी जो युवा पौध है, जिनके हाथ में देश का भविष्य कल को आने वाला है, उनके भविष्य की चिंता हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, गेम्स के मामले में हो, खेलों में। आप देखिएगा कि आज जितने मेडल हम लाए, इतने मेडल कभी नहीं आए। चाहे आप एशियन गेम में देखिए, पैरा एशियन गेम्स में देखिए, या फिर ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में देखिए। ये है मोदी जी की गारंटी।
कोई जीत के आया हो, कोई जीतने से रह गया हो, उसकी भी पीठ थपथपाई। और हमारे कर्मयोगी आपने देखा कि पहली बार उनका सम्मान हुआ 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनको मंच दिया गया। पहली बार लोगों ने दिल्ली देखा कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और हमारा गणतंत्र दिवस क्या होता है। यह है मोदी जी की गारंटी, आम आदमी को आगे ले जाना। आज विश्व की महाशक्तियों के सामने हम कहीं से कहीं छोटे नहीं हैं, बराबर में हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। इस बार हम तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, यह है मोदी जी की गारंटी। 2047 में जो कहा है कि हम नंबर 1 की शक्ति बनेंगे, उसके लिए खाका ही तैयार नहीं हुआ, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। हमने उस रास्ते पर चलना भी प्रारंभ कर दिया है। कौन रहेगा जीवन में, कौन नहीं रहेगा, वो बात अलग है। हमारा देश रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और भारत नंबर 1 होगा। ये है मोदी जी की गारंटी जो मोदी जी ने दिया है। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है और मैं मुरादाबाद से हूँ। मुझे EPFO में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, और सबसे बढ़िया ये हुआ कि काफ़ी जल्दी रिजल्ट आया था। 3 जनवरी को आया था और काफ़ी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लगभग 15 दिन में ही। और काफ़ी जल्दी ही ये वाली प्रक्रिया कर दी गई, जिसमें नियुक्ति पत्र हमको मिल गया। वरना ऐसा होता है कि कई महीनों तक टल जाता है। काफ़ी बदलाव आ जाएगा सर, क्योंकि इस नौकरी के बाद एक बेस मिल गया है मुझे। आगे प्रिपरेशन करने के लिए मुझे इससे हौसला मिलेगा कि मैं आगे प्रिपरेशन कर सकता हूँ अच्छे एग्ज़ाम्स की और अच्छे एग्ज़ाम्स की। तो थोड़ी प्रेशर होता है प्रिपरेशन के दौरान कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सब हट जाता है। तो वो सब यहाँ से अब दूर हो चुका है। अब काफ़ी कामनेस है। ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने पिछले 2-3 सालों में जो लगातार भर्तियाँ निकाली हैं और कई डिपार्टमेंट्स में कई सारी वैकेंसीज आई हैं। जैसे 2022 में ही 40,000 वैकेंसी आई थी CGL में, वो पहले कभी नहीं आई थी इतनी सारी वैकेंसीज। और काफ़ी जल्दी उनको अपॉइंट भी कर दिया गया। तो ये जो प्रक्रिया द्रुत गति से हो रही है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को। मेरा नाम रितु कुमारी है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में GCI सिलेक्ट हुई हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसी खुशी हो रही है जिसे ना हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और जब इतना बड़े प्रोग्राम में हमें ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। देखिए, नौकरी लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता। गवर्नमेंट जॉब में लड़कियाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए, किसी भी जॉब की हम तैयारी करते हैं तो 2 से 3 साल हमें लगते हैं और वो हमें देने भी पड़ते हैं। बहुत से फेलियर भी हमें देखने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलती है। प्रोसेस पहले से काफ़ी तेज़ है और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा और तेज़ करिए, क्योंकि हम जैसे बहुत से बेरोज़गार जिससे पहले ओवर एज हो जाए, क्योंकि सिर्फ सरकार से ही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट जॉब की। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और रोज़गार मेले में जो हमें दिया जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नेहा आनंद एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर SSA EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। आई एम नेहा आनंद। मुझे काफ़ी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन जो कि EPFO है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड थैंक यू फॉर दिस। बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक लड़की के लिए या फिर एक वुमेन कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मोमेंटस है कि आगे बढ़ना और रोज़गार लेना। इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये सिक्योरिटी की बात होती है कि मतलब आगे चलकर उसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील होता है। येस, विद इन 6 to 7 मंथ्स हमारा पूरा प्रोसेस हो गया था। पूरा प्री लेवल और टाइपिंग टेस्ट जो भी था, हमारा वेरिफिकेशन पूरा विद इन 6 to 7 मंथ्स पूरा कंप्लीट हो गया था। बहुत इजी प्रोसेस था। बिल्कुल देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी सर कि उन्होंने इतनी अच्छी हमारे लिए वैकेंसीज़ निकाली, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली, जिसकी वजह से आज हम ये एक सिक्योर जॉब ले पा रहे हैं। आई जॉइंड एज अ टैक्स असिस्टेंट इन द CBIC डिपार्टमेंट और मेरा एक EPFO SSA में भी सिलेक्शन हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं अराउंड 10 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा था, सो वेरी हैप्पी टू बी एम्प्लॉयड वंस अगेन। आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज नौकरी होने से अ मीन्स टू लिव अ लाइफ बेटर वो होते हैं हमारे पास। तो विदाउट अ जॉब, विदाउट अ स्टडी इनकम, वी आर ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। इट्स यू हैव टू बी वेरी ऑस्टियर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। अगर ज़िंदगी को कुछ और काम करने हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द फैमिली, तो विदाउट अ जॉब, विदाउट अ स्टडी इनकम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हाँ, डेफिनेटली सर, आई विल डू माई ड्यूटीज़ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ एंड विद प्योर ऑनेस्टी एंड इफ़ अगर कोई भी मेरे आइडियाज़ होंगे विच कैन हेल्प द डिपार्टमेंट
हेल्प द कंट्री इन एनी इन किसी भी तरीके से, तो मैं डेफिनेटली उसमें योगदान करूँगा। आई वुड से कि द प्रोसेस वाज वेरी फास्ट, तो अराउंड 8 to 10 मंथ्स में फॉर्म भरने से लेके आज तक की डेट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द डिपार्टमेंटल एजेंसीज जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा।